हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन हम इनको आसानी तरीके से और शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन में आपको इस तरीके के क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी डी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई दो स्थान है, एक स्थान ये ए है और यहाँ पर ये बी स्थान है और इनके बीच की दूरी हमें डी दी गई है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निर्धारित समय में एक व्यक्ति ए से बी तक पहुँचने वाली औसत गति एस है, एच इकाई है। यदि वह 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो वह सामान्य से 20 मिनट अधिक समय लेता है, और यदि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है तो वह 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि डी और एस के संख्यात्मक मानों का योग कितना होगा। डी क्या है, इसकी टोटल डिस्टेंस है, और एस इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ये इन दोनों का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन में कहा गया ये इकाई तक, यानी ये इतना इतना, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर इतनी इतनी लाइन ये कही गई है, इसको आप छोड़ दें। यहाँ से यहाँ तक को आप छोड़ दें। आप क्या क्वेश्चन को यहाँ से देखें कि यदि वह 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो वह सामान्य से 20 मिनट अधिक समय लेता है, और यदि वह 75 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वह 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी है दोनों केस में वो बराबर दी गई है। जब भी दूरी बराबर दी जाए तो क्या होगा, स्पीड का रेशो जो होगा, टाइम का रेशो उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें स्पीड दी गई है, उसकी जो स्पीड है पहली वाली 60 किलोमीटर है और 75 किलोमीटर है। स्पीड का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। तो ये क्या है, स्पीड है उसकी। तो यहाँ से टाइम का रेशो हम जब निकालेंगे तो देखिए टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम का रेशो हम निकाल लेंगे। देखिए टाइम का रेशो हो जाएगा 5:4। ये स्पीड का रेशो है और ये उसकी टाइम का रेशो है। उसको टाइम कितना लगेगा, देखिए यहाँ से उसको हमारे हिसाब से तो एक टाइम कम लगेगा उसको, यानी 1 मिनट कम लगेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या देखिए इनका जो डिफरेंस दिया गया है वो 20 मिनट है और 44 मिनट है। तो देखिए 20 मिनट प्लस 44 मिनट, टोटल जो उसको मिनट लगेगी, इस तरीके से इनका जो टाइम का अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 64 मिनट का। तो हमारे हिसाब से तो 1 मिनट का है और उसके क्वेश्चन के हिसाब से 64 मिनट का है। तो एक की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 64 दी गई है। तो देखिए उसको जो टोटल टाइम लगेगा, उसको टोटल टाइम यहाँ से निकाल लेंगे हम। 5 की मल्टीप्लाई हम 64 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, और 5 छंग 30 और 2 32। 320 मिनट क्या है उसको यहाँ से लगेगी। अगर वो 75 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो यहाँ से चार चार चौक 16 और 4 छंग 24 और एक 25, 256 मिनट उसको यहाँ से लगेगी। तो क्या करेगा, हम यहाँ से कोई से भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसको 320 मिनट का समय लगता है। 320 मिनट का जब उसको समय लगता है, यात्रा करता है वो कब, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो यात्रा करता है तो उसको 320 मिनट का समय लगता है। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए हमें टाइम दिया गया है 320 मिनट और स्पीड दी गई है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम क्या होगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको टाइम जो लगेगा वो 320 मिनट लगेगा। इसको हम घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड लगा देंगे। 60 से 60 कैंसिल, तो दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 300। ये दूरी उसकी निकल के आ गई 320 किलोमीटर। तो देखिए 320 किलोमीटर क्या है, वो दूरी तय करता है। तो यहाँ से जो डी का मान निकल के आ गया वो आ गया 320 किलोमीटर का। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि एस, तो एस के संख्यात्मक मानों का इनका योग हमें निकालना। तो देखिए 320 मिनट का उसको समय लगता है कब, जब वह सामान्य से 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो उसका जो सही समय है वो कितना है, 300 मिनट का है। 300 मिनट की जब वो यात्रा करेगा 60 किलोमीटर की स्पीड से तो उसको टोटल टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ से देखिए 60 से ये 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे हो जाएगा 30। तो उसको जो समय लगेगा सही वो 5 घंटे का समय लगेगा। डिस्टेंस अभी हमने निकाली, डिस्टेंस जब हमने निकाली तो देखिए कितनी डिस्टेंस हमने निकाली थी, 320 किलोमीटर।
320 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा वो 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड एवरेज कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 दूना 10, 32 दूना 64, तो देखिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एस का मान यहाँ से हमने निकाल लिया, ये एस का मान आ गया यहाँ से 64 किलोमीटर। तो देखिए 320 प्लस के 64, ये हो जाएगा 483, 384। डिस्टेंस और उसकी एवरेज स्पीड का जो संख्यात्मक योग है वो हो जाएगा 384। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये लैंग्वेज में आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि वह 60 किलोमीटर से गति करता है तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ से आप आंसर इसका आराम से निकाल लेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि एक वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है, कोई एक वृत्त है उसके अंदर एक वर्ग बना है, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम एक तो वृत्त बना लेंगे और उसके अंदर हम एक वर्ग दिया गया है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। तो देखिए ये एक वृत्त है और इसके अंदर हमने एक वर्ग बना लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर की है। यहाँ से ये जो 14 दिया गया है हमें वो वर्ग की भुजा का मान दिया गया है। और हमें क्या देखिए यहाँ से ये वर्ग की भुजा है, अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाल ले, इसका डायगोनल निकाल ले, तो हमें क्या होगा, वृत्त की टोटल उसका डायमीटर कितना है वो निकल के आ जाएगा। यानी कि इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। जो वर्ग का विकर्ण होगा वही इसका डायमीटर होगा किसका, वृत्त का। तो यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे और यहाँ से हम इसकी फिर रेडियस भी निकाल लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो देखिए इसकी जो जब रेडियस हम निकालेंगे, इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाए, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू में ए। तो देखिए √2, ए का मान हमें दिया है 14। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वर्ग का हमने विकर्ण निकाल लिया है। तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वही वृत्त का डायमीटर होगा। तो यहाँ से देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका डी की वैल्यू यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगी डी की वैल्यू √2 इंटू में 14। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यहाँ से हम हाफ लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा √2 इंटू में 7। यानी कि ये जो डायगनल दिया गया है, डायगनल की जो दिया गया है वो √2 इंटू में 14 दिया गया है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो इसकी आधी होगी। तो इसका हमने क्या किया, 2 से इसमें भाग लगा दिया, तो रेडियस हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान क्वेश्चन में ऐसा कैसे दिया गया है, तो हम इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, आर का मान कितना दिया गया है, √2 इंटू में 7 का होल स्क्वायर। यानी कि इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे आर का। तो ये हो जाएगा पाई, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49 उनचास। तो देखिए उनचास गुना होता है 98, तो ये हो जाएगा 98 पाई। तो ये हो जाएगा 98 पाई। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में CHSL में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोण उसके संपूरक कोण की तुलना में 30 कम है, कोण का माप क्या होगा ये हमें बताना। तो देखिए संपूरक कोण का जो योग होता है वो होता है x प्लस के y। जब हम करेंगे दो कोणों का योग करेंगे वो 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोण उसके संपूरक कोण की तुलना में 30 कम है, यानी कि एक 30 अधिक है, एक उससे कम है। तो देखिए अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस के 30 होगा। हमें दिया गया है x प्लस का मान कितना, 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि संपूरक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए x प्लस के हो जाएगा x प्लस के 30 बराबर है ये 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री के ये बराबर है, ये हो जाएगा 2x प्लस के 30 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर ये 30 प्लस का इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 150। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 75 डिग्री। दो से हमने 150 को काटा तो x की वैल्यू में 75 डिग्री प्राप्त होगी। तो 75 ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोण का माप जो होगा वो 75 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 रुपये है। वह राशि कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए अंतर हमें दिया गया है
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर दिया गया है। तो देखिए अगर उस पर साधारण ब्याज लिया जाता तो एक साल में कितना होता 16%, दूसरे साल में कितना होता 16%, तो 16 32% का उस पर ब्याज लिया जाता है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा समझ के कर लेते हैं। तो देखिए अगर साधारण ब्याज उस पर लिया जाता तो कितना लिया जाता 32% का उस पर साधारण ब्याज लिया जाता, लेकिन इस पर कहा गया है क्वेश्चन में कि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हम अंतर दिया। तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज अगर होता 2 साल का तो कितना होता 16, एक पे होता 16%, दूसरे पे होता 16%, और उसका भी 16% हम यहाँ से निकाल लेते। तो देखिए दूसरी बार इसमें हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ से 16 का स्क्वायर होता है 256, 2.52 यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए 16 16 32 दशमलव, ये हो जाएगा 32 प्लस के 2.56। तो देखिए हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 34.56। इतने परसेंट का क्या होगा उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, और 32% को उसको साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसके अंतर जो हमने निकाला वो कितना आ जाएगा, ये उसका अंतर आ जाएगा 2.56। तो देखिए इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैंने इसको समझाने के लिए बता दिया। जब भी आपको 2 साल का अंतर निकालना हो तो जो भी आपको रेट दी हो आप डायरेक्टली उसका स्क्वायर कीजिए। जैसे इसको मिटा देते हैं हम, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 16% वार्षिक दर से उसका अंतर दिया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें 320 रुपये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में आ जाएगा यहाँ 100। तो देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, और पॉइंट लग जाएगा ये 2। तो देखिए 2.56 क्या हो जाएगा, उसका अंतर आ जाएगा प्रतिशत में। हमारे हिसाब से तो जो अंतर आया वो 2.56 का आया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 320 रुपये का अंतर है। 320 की जो वैल्यू है, यानी कि 2.56 की वैल्यू हमें 320 रुपये दी है। 100 की वैल्यू कितनी होगी ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ पर 100 और आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे आगे, 16 से हमने इसको काटा, 16 से ये 16 बार जाएगा, 16 दूना होता है 32, ये हो जाएगा 20। 16 से फिर से हमने 2 से काटा 8 बार इसको, 8 से हमने इसको, जब हम 8 से इसको काटेंगे, ये काटा हमने फिर से एक बार इसको, 4 दूना 8 होता है, 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 25 बार। 2 से ये 2 पे यहाँ से ये काटेंगे हम इसको, फिर 2 से जाएगा ये 2 पंजे 10, और 25 पंजे होते हैं 125, और यहाँ पर ये 100 चल रहा है। तो 12,500 रुपये क्या होगी वो राशि होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12,500 रुपये हमसे पूछा है कि वह राशि कितनी होगी, तो 12,500 रुपये वह राशि होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। 14 दिन में उसने 1/4 भाग किया है, और आगे का बचा हुआ सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उसने क्या किया, प्रदीप, ये प्रदीप है, इसने 14 दिन में काम का कुल 1/4 भाग ही कवर किया है। तो देखिए 14 दिन में वो क्या करता है, 4 में से एक काम करता है, 4 में से उसने एक काम किया। तो देखिए बचा हुआ काम अभी भी कितना है, टोटल 3 काम अभी भी बचा हुआ है। जब वो 14 दिन में एक काम करता है तो तीन तीन दिन में वो कितना काम करेगा, 14 या 42, 42 काम करेगा। अगर हम जब टोटल काम अगर हम यहाँ से निकाले तो देखिए एक की वैल्यू है, 14 की वैल्यू एक है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 चौका 56। तो देखिए टोटल जो काम हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। 56 में से एक एक काम, यानी एक दिन में उसने काम किया है तो 14, 1/4 काम उसने कर लिया प्रदीप ने। इसका 1/4 कितना है, 14। तो देखिए 14 काम उस प्रदीप ने कर लिया है। इसमें से प्रदीप की जो एफिशिएंसी का रेशो निकाला है हमने तो वो 1 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 14 दिन में वो 14 काम, यानी कि 14 दिन में उसने एक काम, 1/4 काम किया है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक दिन में एक काम करता है वो। तो ये क्या है, उसकी एफिशिएंसी हो गई, एक दिन में वो एक काम करता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि इसका जो बचा हुआ भाग है, जब 56 में से 14 काम हो गए तो बाकी काम कितना बचा, 42। 42 काम जो करता है वो, यहाँ से देखिए वो करता है 56 दिन में। ये बाकी बचा हुआ काम यहाँ पर कहा गया है कि सकीब 56 दिन में करता है, तो 56 से हम इसको भाग लगा देंगे। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 14 या 42, 14 चौका 56। तो ये किसकी एफिशिएंसी आगे निकल के, सकीब की। और ये प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो इनके दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे, 3/4 प्लस के 1, 4 एकम 4 3 7। तो देखिए टोटल जो उनकी एफिशिएंसी आगे दोनों की 7/4 आ जाएगी, यानी कि इतने की दर से वो दोनों मिलकर काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है उनको, 56।
56 काम करना है उसको, 7 बटे बटे वाला 4 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 और 8 चौक 32, तो टोटल 32 दिन का उनको समय लगेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 14 दिन में क्या करता है वो, 1/4 काम करता है, मतलब 14 दिन में उसने एक काम किया, तो बाकी बचा हुआ काम कितना है, 3 है, तो बचा हुआ काम कितना आ जाएगा यहाँ से, 14 या 42, 42 काम को करेगा वो 56 दिन में। तकीब 56 दिन में वो करेगा, तो 14 या 42, 14 चौका 56, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई सकीब की, और प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो यहाँ से हम इनको ऐड कर देंगे 7/4, यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। टोटल वर्क कितना है, 56 है, तो 56 में हम डिवाइड लगा देंगे 7/4 का, 7 अट्ठे 56, 8 चौक 32। तो देखिए इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल नया है इसलिए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।